अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है, ऑब्जेक्ट एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एज यू नो वेरी वेल दैट सब्जेक्ट्स परफॉर्म एन एक्शन, कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो एक्शन परफॉर्म करता है और वर्ब खुद ही एक्शन होता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, सो इट रिसीव्स एन एक्शन. Our object is a thing on which action is done. The person or thing affected by the action or verb is an object. So it means कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो इफेक्ट होता है एक्शन से या वर्ब से, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और ये एक्शन रिसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल, Ali caught a fish. In this sentence, Ali subject, he performs an action. Caught verb, it is the past form of catch, so it's a verb. A is an article and the word fish is object because it is receiving an action. Umar wrote a letter. In this sentence, the word Umar is subject, wrote verb, a article, and letter is object because it receives an action. And how we can find an object in the sentence, ऑब्जेक्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं सेंटेंस से, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट, अगर हम पूछते हैं व्हाट लाइक अली काट, क्वेश्चन इज व्हाट डिड अली कैच, सो ही कैट अ फिश. फिश जो है वो ऑब्जेक्ट है. जब आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, हु, whom, टू whom, फॉर whom, इनका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. और इन्हीं क्वेश्चंस को हम यूज़ करते हैं इंडिकेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में से. थर्ड वन वी हैव गिव हिम द बुक. सो गिव हिम द बुक, इफ वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट, then book. So in this sentence we have object is book, like give him the book. So let's discuss the kinds of object. Firstly, we have a direct object. A direct object is a noun or pronoun that receives the action of a verb directly. It means कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है, मीन्स कि डायरेक्टली वो एक्शन रिसीव करता है. एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सो वी हैव दीज टू क्वेश्चंस, व्हाट एंड whom. अगर हम ये दो क्वेश्चंस पूछेंगे सेंटेंस में तो ये हमें आंसर करेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, he threw pebbles in the pond. So the question is, what did he throw? So he threw pebbles. The word pebble is object and it is receiving direct action, so it is called direct object. I saw him in town. I saw whom. So I saw him, so it's direct object. Ali eats the food. Ali subject, eats verb, the article, and food is object because it is receiving an action. अगर हम ये क्वेश्चन भी पूछते हैं what does Ali eat, so the answer is Ali eats the food. तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में वो फूड है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली एक्शन रिसीव करता है. एंड इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम व्हाट एंड whom ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. Secondly, we have indirect object, and if we talk about indirect object, so it receives an action indirectly. ये indirectly action receive करता है. एंड रिमेंबर दिस वन कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये डिपेंड करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर. इट मीन्स कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है. देयर कैन बी नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
without a direct object. It answers the questions. These are the questions जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. टू whom, at whom and for whom. The examples are he passed a packet to Umar. So the question is to whom. So in this sentence we have two objects. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है. तो इस सेंटेंस में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं. ही पास्ड. द क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही पास. सो ही पास्ड अ पैकेट. सो पैकेट इस सेंटेंस में जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एंड टू whom ही पास्ड. सो ही पास टू उमर. उमर इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. He gave the notes to me. He gave the notes to me. So in this sentence, और इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, he gave me the notes. So इन दोनों sentences में क्वेश्चन अगर हम पूछें, so he gave. The question is what did he give? So he gave the notes. Notes are direct object, and to whom he gave the notes. To me. So me is indirect object in a sentence. He gave me the notes. So same you can ask the question what. So notes is direct object and me is indirect object. Last we have I sent him a message. So I is the subject, sent verb, him object, a article, and message is also object. So how to identify direct and indirect object? So you can ask the question, I sent what? So I sent a message. So message is direct object. And to whom I sent him. So him is indirect object. सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आप व्हाट एंड whom के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इनडायरेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए टू whom, फॉर whom एंड एट whom ये आप यूज़ कर सकते हैं. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.